तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस हिस्ट्री परिवार में एक बार फिर से। और रेलवे कैंडिडेट जितने भी लोग एएलपी 2024 के एग्जाम 25 नवंबर से देने जा रहे हैं, तो आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और आप कितना अटेम्प्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं। तो चलिए हम इस बारे में वीडियो में बात करते हैं आपसे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। देखिए, एएलपी में जो एग्जाम होगा आपका, जिसमें 75 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन खुलेगा और 60 मिनट में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें से आपको 45 मार्क्स का मैथ रीजनिंग रहेगा। 45 मार्क्स का मैथ रीजनिंग रहेगा, आपको मालूम होना जरूरी है। और जिसमें से 20 मार्क्स का मैथ और 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा, जो आपको डिफाइंड यानी कि आपको टारगेट सेट करेगा कि आपका पेपर कितना तक अटेम्प्ट होगा, आप कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो सेट करेगा। तो ओनली वन मैथ और रीजनिंग। क्यों ऐसा बोल रहा है कि जीएस का कोई दायरा नहीं होता, रेलवे में जीएस का दायरा नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, बुक पढ़ के आते हैं, और जबकि रेलवे वाले क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जे अभी आप क्या कीजिए, आपके पास टाइम है तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपका अभी भी कोई ऐसा टॉपिक है मैथ और रीजनिंग का जो अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या उसमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, तो आप ये दो बुक किरण पब्लिकेशन का मैथ और रीजनिंग का लेके उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप ले लेंगे और उसके बाद उस चैप्टर में जाएंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल फेमस स्टडी पे एक वीडियो डलवाया होगा, बैक में देख लीजिएगा, मैथ को कैसे कवर अप करें। तो ये सारा रहता है। तो उसमें क्या करना, आपको उसी टॉपिक के लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, उसको कवर अप कर लीजिएगा, तो आप एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जी कि मैथ में आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है, सेफ स्कोर क्या है, कितना अटेम्प्ट करना, कितना नहीं करना, क्या करना, सब कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने भी एग्जाम दिया, तो क्या होता है ना, शुरू में आपका अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट कब अच्छा जाता है, आपका 20 नंबर यानी कि 20 शुरू के अगर 20 क्वेश्चन को एक एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो ना, तो अटेम्प्ट आपका 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, आपको भी यही करना है स्टार्टिंग। देखिए अभी क्या है ना, अभी आप मेरे द्वारा बनाए गए स्ट्रेटजी से आप अपना स्ट्रेटजी मत चेंज कीजिएगा। मैं ये पहले बता दे रहा हूँ वीडियो में, क्यों मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है सेट मारने का स्टार्टिंग मेरा स्लो होता है 20 मार्क्स तक। 20 मार्क्स तक मैं करता हूँ स्लो, 20 के बाद मेरा स्पीड बढ़ जाता है, फिर मेरा स्पीड लास्ट में धीमा होता है, और मैं जाके सबसे लास्ट में मेरा स्पीड, जो मैं सेकेंड राउंड का जो पेपर देता हूँ, वो पेपर मेरा बहुत फास्ट, मतलब कैलकुलेट करने का मेरा ये रहा। लेकिन आपका क्या है ना, जो आप अभी कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस कीजिएगा जैसे भी कर रहे हैं, बस थोड़ा फास्ट करने की कोशिश इसलिए कीजिएगा जी कि एग्जाम में फास्ट नहीं करोगे ना, तो लास्ट में जो लॉन्ग, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप स्किप करके गए होंगे, उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर वो छूटता है ना, तो उसमें कुछ होता नहीं है, बड़ा क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस उसको रीड करना होता है। रेलवे वाले इतना इतना बड़ा आपको क्या दे देते हैं, वो रीजनिंग दे देते हैं, ब्लड रिलेशन का हो गया, आपको डायरेक्शन का दे देते हैं, ऐसे पजल का दे देते हैं, और बन जाता है चुटकी में। लेकिन क्या है ना, हम लोग शुरू में नहीं करते। क्यों, अगर जो फंस गए तो काम गड़बड़ हो जाता है, ऐसे होता है सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को झेलना सीख लीजिए, अभी से भी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आ रहा है, कौन से क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहा है अभी, कौन से क्वेश्चन पे मैं काम करना एग्जाम में, इसको पजल बनाना है कि डायरेक्शन नहीं बनाना, ऐसा आपको सोचना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना, सारे दिमाग में बात होना कि वहां पे मैं क्या कर सकता। मैं पेपर जब स्टार्ट करता हूं, तो पेपर अगर मेरा शुरू में खराब जा रहा है, खराब जाता है, मैं पेपर को छोड़ देता, पीछे से पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर। ये बात आप जान लीजिए, पीछे भी एक वीडियो डलवा दिया हूं, उसमें मैंने पेपर को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है सारी चीजें वहां पे रख दिया है। आप उसको भी देखेंगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ये सारी बातें इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा बात कर लेते हैं अटेम्प्ट पे। देखिए 75 में से अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें, तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं 55 तक, 60 तक। अटेम्प्ट ज्यादा मत लीजिएगा मेरे यार। मैंने भी अटेम्प्ट कितना, ग्रुप डी में कितना लिया था, 80 लिया था, 10th गलत हुआ था, 10 नंबर गलती हुआ था, 67.67 नंबर मेरा आया था। अच्छा अटेम्प्ट था, अच्छा हुआ।
उसी तरह एनटीपीसी में मैंने अटेम्प्ट लिया तो कितना लिया आपको, एनटीपीसी में से सेकेंड राउंड फर्स्ट पहला पेपर 82 नंबर नॉर्मलाइज करके और 75 मार्क्स ऐसे आया था मेरा पेपर में। तो ये रहा मेरा मतलब पीछे का। तो वहीं बोलता हूँ ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक एवरेज अटेम्प्ट लेना है जिससे कि आप सेफ रहे। अगर आपका अटेम्प्ट मान लीजिए कि सेकंड राउंड में पेपर को अटेम्प्ट किए और 65 प्लस अटेम्प्ट कर दिए, रुकिएगा आराम से। अगर पास 3 मिनट 5 मिनट भी टाइम है ना, पेपर को एक बात रिकॉल करके उसमें जो चीज़ें डाउट है ना उसको साफ हटा दीजिएगा। क्यों हटा दीजिएगा कि आपने अटेम्प्ट ज़्यादा लिया, अगर हटा भी दिए तो कुछ कम नहीं होता। अगर आप 60 पे भी करते हैं, 65 को 60 में कन्वर्ट करते हैं तो आपका मिनिमम आपका 58 56 57 55 नंबर आ जाएगा कि नहीं। तो क्या जरूरत है ज़्यादा अटेम्प्ट, मत लेना ज़्यादा अटेम्प्ट। यही कहूँगा, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं 60 65, ध्यान रखना 60 65 के अंदर में अटेम्प्ट लेना। और आपका सेफ स्कोर जो होगा वो होगा 47 से लेके 55 तक। सेफ अटेम्प्ट सेफ स्कोर इतना आना चाहिए, तब जाके CBT 1 क्वालिफाइड करेंगे। अब ऐसा नहीं है जिसका 40 मार्क्स आएगा वो नहीं क्वालिफाई करेगा, ये एक दायरा है। एवरेज से आप नीचे भी रहेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। जो 18 में वैकेंसी है थी उसी के सेम आगे पीछे वैकेंसी है अभी भी उतना ही वैकेंसी है। तो आप उतना अटेम्प्ट करें से, आपको जो बोला 60 65 का अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका मार्क्स आना चाहिए 45 भी आए, 45 से 50 55 अराउंड में आना कंपल्सरी। आप समझिए कि इतना आएगा तब ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना ऑनलाइन के चलते लेवल हाई हो चुका है। तो इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा और आप अच्छा से एग्जाम देके आइए, पेपर क्वालिफाइड करके आइए और CBT 2 का प्रिपरेशन अभी से ट्रेड वगैरह का कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे 2018 में ट्रेड को लेके छटे हुए थे। आई होप कि आपको एक सही जो दिशा है उसको मैंने दिखाया और आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए पेपर दीजिए।